नो गेन नो लव कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 5 में दिखाया जाता है किम जी वुक रोड पे वॉक करता है तो उसी पल एक गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है और उसमें से एक शख्स बाहर आता है और आकर किम जी वुक से पूछता है, क्या तुम मिसिस चंग यू कुंग के बेटे हो? तो किम जी वुक पहले तो हैरान रह जाता है और फिर कहता है, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं उनका बेटा नहीं। और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है तो वो शख्स किम जी वुक को रोकता है और एक फ़ोटो दिखाता है, बोलता है, क्या ये तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर नहीं है? तो किम जी वुक बोलता है, आपको गलतफहमी हुई है, मेरी माँ 8 साल पहले मर गई है। तो वो शख्स बोलता है, अगर क्या ही होगा, तुम्हारी माँ जो कि कनाडा के एक अमीर घराने की बहू है, लोगों को पता चल जाए कि उनका एक बेटा भी है, क्या तुम अपनी मोम को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहोगे? तो किम जी वुक कहने लगता है, मैं हमेशा अपनी माँ के ऊपर बर्डन रहा हूँ तो मैं क्यों उनको प्रोटेक्ट करूँगा? तो वो शख्स कहता है, आने वाला वक्त ही तुम्हें तुम्हारे लफ्ज़ों का मतलब खुद समझा देगा। अगर तुम अपनी मोम को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें ये करना है, तुम्हें कुल्बी एजुकेशन ग्रुप कंपनी को ज्वाइन करना है। किम जी वुक उसकी बात सुनकर शौक में रह जाता है। अगले दिन सुबह किम जी वुक गुल्बी एजुकेशन कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और ये सोचता है, अगर मैंने इस कंपनी को ज्वाइन ना किया तो मैं अपनी दादी के साथ किया हुआ वादा तोड़ दूंगा। किम जी वुक ऑफिस में एंटर होता है तो सामने उसकी नज़र हायुंग पे पड़ती है। हायुंग भी किम जी वुक को वहाँ पर देख लेती है और शौक में रह जाती है। किम जी वुक हायुंग के पास आता है और आकर कहता है, मैडम, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो हायुन पूछती है, तुम इतने लंबे टाइम से कहाँ पर थे और यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसी वक्त अनाउंसमेंट होती है कि नए एम्प्लॉयज़ कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएं। किम जी वुक गुल्बी कंपनी का आईडी कार्ड अपनी शर्ट पे लगाता है और कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है और पीछे हायुन शौक में रह जाती है। क्या किम जी वुक ने गुल्बी एजुकेशन कंपनी को ज्वाइन कर लिया है? तमाम एम्प्लॉयज़ भी कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुके होते हैं तो यारिन अनाउंस करती है, तमाम एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी ग्रुप ए के सुपरवाइज़र मिस सोन हायुंग को, जो कि टीम लीडर है न्यू बिजनेस डेवलपमेंट टीम की। हायुन माइक पे आ जाती है और आकर बोलने लगती है, जो लोग मेरे अंडर काम करेंगे वो सुन लें, जो काम मैं कहूँगी उनको वो हर हाल में करना होगा और अगर किसी ने गलती करने की कोशिश भी की तो मैं उसको कंपनी से किक आउट भी करवा सकती हूँ। हायुन की बात सुनकर नए एम्प्लॉयज़ और किम जी वुक भी घबरा जाता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हायुन किम जी वुक को साइड में ले जाकर बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? 3 माह से कहाँ पर थे? तुमने मेरी कॉल्स इग्नोर क्यों की? और 1 मिनट, तुमने गुल्बी एजुकेशन कंपनी को आखिर क्यों ज्वाइन किया है? तो किम जी वुक बोलने लगता है, मैंने आपकी कॉल्स को जानबूझ के इग्नोर किया था और मैं कनाडा नहीं गया था, मैं यहीं पर कोरिया में था और कंपनी मैंने क्यों ज्वाइन की ये आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा। तो हायुन गुस्से में कहने लगती है, ख़बरदार, अगर तुमने यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी रिवील की कि तुम मेरे हस्बैंड हो, अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना मैं एक दूसरी तकरीब रखूँगी। पहली तकरीब हमारी शादी की थी जो कि नकली थी, लेकिन दूसरी असली होगी और वो होगी तुम्हारी फ्यूनरल की तकरीब। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर किसी को भी पता चल गया कि तुम मेरे हस्बैंड हो। हायुन किम जी वोक को वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। बिजनेस डेवलपमेंट टीम ने एक चाइल्ड एक्टिविटी रखी हुई होती है जहाँ पर तमाम न्यू एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं। हायुन भी वहाँ पर होती है। दरअसल टीम लीडर्स ने डिसाइड किया होता है कि इस एक्टिविटी में नए एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और जिसकी परफॉर्मेंस बुरी होगी उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा या दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हायुन कहती है, किम जी वुक, अपनी ब्रांच में तो मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी, देखो तुम्हारी परफॉर्मेंस का कैसे कबाड़ा करती हूँ। दूसरे तमाम एम्प्लॉयज़ बच्चों से मिल रहे होते हैं और प्रोडक्ट के बारे में उनका रिव्यू ले रहे होते हैं, जबकि हायुन किम जी वुक को एक मक्खी का कॉस्ट्यूम दे देती है कि इस कॉस्ट्यूम को पहनो और बच्चों को एंटरटेन करो, तुम्हारा आज का काम यही है। इस तरह उस कॉस्ट्यूम के नीचे छुप जाता है तो कोई भी किम जी वुक को रिव्यू नहीं दे सकता था। और जब किम जी वुक के पॉइंट 0 पे चले जाते तो हायुन उसको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करवा देती उसे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्रेक के दरमियान हायुन किम जी वुक को आवाज़ देकर बोलती है, पानी पी लो। और जैसे ही किम जी वुक कॉस्ट्यूम अपने सर से उतारता है और पानी पीने लगता है तो वहाँ पर मौजूद तमाम बच्चे, एम्प्लॉयज़ और बच्चों की माएँ किम जी वुक की ब्यूटी को देखकर मिसमराइज हो जाती हैं और किम जी वुक के इर्द गिर्द लोगों का रश लग जाता है। लोग बोलते हैं, हमें अपना सर्वे इस खूबसूरत हैंडसम मर्द से करवाना है। हायुन लोगों को मना करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं, नहीं, हमें अपने रिव्यू इसी खूबसूरत मर्द को देने हैं। और फिर देखते ही देखते के पास आकर सर्वे करवाने लगते हैं और किम जी वुक काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हासिल कर लेता है और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। हायुन को किम जी वुक पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। हायुन एक तरफ बैठी होती है तो उसकी नज़र एक बच्चे पे पड़ती है जो कि झूले ले रहा होता है। हायुन की नज़र उसकी पीठ पे बच्चे की कमर पे पड़ती है जहाँ पर मारने के निशान होते हैं। वो तेज़ी से उस बच्चे के पास जाते हैं और उस बच्चे को बातों में बहलाकर पूछती है, आखिर तुम्हें ये क्या हुआ है, तुम्हारे जिस्म पे इतने स्केर्स के निशान क्यों हैं? तो बच्चा बताता है, मैं सीढ़ियों से गिर गया था। तो हायुन कहती है, क्या मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ ले सकती हूँ ज़ख्मों की? तो बच्चे को समझ नहीं आती, लेकिन वो उसको फ़ोटो लेने की अलाउ कर देता है। हायुन उसकी फ़ोटोज़ लेने लगती है और एक्सीडेंटली
पा के सामने मौजूद बिल्डिंग पे उस बच्चे का बाप देख लेता है कि हायुन उसके बच्चे की तस्वीर ले रही है। वो शख्स गुस्से में वहाँ पर आता है और अपने बेटे को वहाँ से भेजकर बोलता है, मैडम आप मेरी परमिशन के बिना मेरे बच्चे की फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकती, मुझे फ़ोटोज़ दें या उनको डिलीट करें। तो हायुन कहती है, मैं फ़ोटोज़ तो दूँगी लेकिन तुम्हें नहीं, पुलिस को। तुम्हारे बच्चे के जिस्म पे मारने के निशान है, तुम अपने बच्चे को अब्यूज़ करते हो। उस शख्स में और हायुन में बुरी तरीके से लड़ाई हो जाती है और वो शख्स हायुन को मारने ही वाला होता है। उसी पल किम जेवुक वहाँ पर आ जाता है और किम जेवुक और उस शख्स के दरमियान बुरी तरीके से हाथापाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। उसी वक्त वही बच्चा रोते हुए वहाँ पर आता है और आकर कहता है, मेरे पापा को मत मारो, मेरे पापा को तुम लोग क्यों मार रहे हो। किम जेवुक वहीं पर रुक जाता है। मिस्टर यून अपनी गर्लफ्रेंड सीहूं के पास आते हैं और आकर बोलते हैं, हम लोग 10 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अब मेरा इरादा सीधा शादी करने का है। तुम्हारे जैसे ही नए प्रोजेक्ट के ऑडिशंस ख़त्म होंगे हम लोग शादी कर लेंगे, मुझे बच्चे चाहिए। ये बात सुनकर कुछ परेशान हो जाती है। हायुन किम जेवुक और उस शख्स के साथ पुलिस स्टेशन में होती है क्योंकि पुलिस ने उनको बुला लिया होता है, लड़ाई झगड़े के बारे में पूछ रहे होते हैं। किम जेवुक की पुलिस स्टेशन में भी उस शख्स के साथ लड़ाई हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पर एक लॉयर आती है और आकर बोलती है, मुझे की लॉयर हूँ और यहाँ पर मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के हक़ में बात करने के लिए आई हूँ। अब जो भी बात होगी वो लीगली होगी। मैं अपने क्लाइंट्स को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। वो लोग बाहर बोलने लगती है, उस बच्चे का तो कुछ कीजिए मैडम, उस बच्चे को उसका वालिद अब्यूज़ करता है। पहले तो वो इनकार करते हैं लेकिन हायुन के इसरार पर बोलती है, ठीक है ये फ़ोटोज़ आप मुझे दे दें, मैं मिस्टर गोबियन से इस चीज़ को डिस्कस करूँगी कि आगे क्या करना है। हायुन उसका शुक्रिया अदा करती है। ऑफिस से निकलने के बाद वो लॉयर किसी को फ़ोन करती है और बोलती है, हाँ मैंने किम जीवुक को थाने से छुड़वा लिया है और बोला है कि ये सब कुछ मैंने हायुन के बिहाफ पे किया है, जैसा आप कहेंगे सर वैसा ही होगा। हायुन ही शख्स एक अपार्टमेंट में लेकर आता है और बोलता है, आज से ये अपार्टमेंट तुम्हारा है, तुम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा उसको कार्ड और गाड़ी की चाबी भी देता है। तो किम जेवुक पूछने लगता है, आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि मुझे इसके बदले में करना क्या होगा। तो वो शख्स कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें मेरिट पे जॉब मिल चुकी है गुलबिया एजुकेशन में, बहुत ज़्यादा मेहनत से वहाँ पर काम करो, वक्त बता देगा तुम्हें वहाँ पर क्या करना है। किम जीवुक पूछने लगता है, कहीं आप मेरे बायोलॉजिकल फादर तो नहीं है। तो वो शख्स कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, जब तुम पैदा हुए थे तो मैं उस वक्त 13 साल का था, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो किम जीवुक एकदम शर्मिंदा हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। सीहों घर आकर हायुन से डिस्कस करने लगती है और बोलने लगती है, मुझे शादी बहुत ज़्यादा परेशान, उसको 1 महीने के बाद शादी करनी है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे रिलेशनशिप में मुझे बच्चे पैदा करने। तो हायुन कहती है, तुम घबरा क्यों रही हो, सीधा सीधा उसको बोल दो कि तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप करना है। तो सीहों बोलती है, मुझे ब्रेकअप भी नहीं करना, मुझे अपना बॉयफ्रेंड पसंद है लेकिन मैं शादी भी नहीं करना चाहती, शादीशुदा ज़िंदगी मुझे डराती है। कल मिस्टर यून ने लोगों की शादी को फोटोग्राफ किया था तो उसने तुम्हारी और किम जेवुक की फ़ोटो एल्बम भेजा है। तो हायुन उस फोटो एल्बम को उठाकर स्टोर में रखाती है और कुछ देर है लेकिन उसकी टीम में 2 लोग और शामिल होते हैं, किम जीवुन और पाक गीवुन। तो डिप्टी किम बोलते हैं, क्योंकि हमारी टीम में नए लोग शामिल हुए हैं मैडम, आज हमें डिनर करना चाहिए, चलो पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और सबके इसरार करने पर हायुन मान जाती है और फिर प्राइवेट क्लब का सीन्स बुलाया होता है और बताया होता है, आपकी नोवेल के ऊपर जिस शख्स ने हेट कमेंट किए थे वो सरासर डिफेमेशन का केस बन सकता है उसके ऊपर, क्योंकि उस शख्स ने आपके पेरेंट्स के बारे में काफ़ी गलत बातें की हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। पुलिस वाले की बात सुनकर जायुन बहुत बुरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और वो जैसे ही थाने से बाहर निकलती है उसका सामना गोहुन से हो जाता है। जायुन गुस्से में माफ़ीनामे को गोहुन के मुंह पर दे मारती है। तो गोहुन बोलता है, मैडम मैं अपने केस पर शर्मिंदा हूँ, मैं आइंदा नहीं करूँगा। जायुन उसको माफ़ नहीं करती तो गोहुन बोलता है, चले आप ही बता दें मैं क्या करूँ। तो जायुन गुस्से में चीखने लगकर बोलने लगती है, तुम एक काम करो, तुम मर जाओ, तुम मरोगे ही तो मुझे सुकून मिलेगा, आखिर तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हो। गोहुन बोलता है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए हुए पे। जायुन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो गोहुन माफ़ीनामे को ज़मीन पर उठाने लगता है। उसी पल एक ट्राला वहाँ पर आता है, उससे पहले कि वह ट्राला गोहुन को टक्कर दे मारता, ट्राला अपनी साइड चेंज कर लेता है और जायुन ये सब कुछ देखकर बेहोश हो जाती है। गोहुन जायुन को बेहोश होता हुआ देखकर तेज़ी से उसके पास जाता है और जब वो होश में नहीं आती उसको गोद में उठा लेता है और हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता है। हायुन की टीम के अंदर दिखाया जाता है, तमाम लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई होती है और हायुन ट्रिक कर बुरी तरीके से चीख के गाना गा रही होती है। वो इतना चीखती है कि हायुन के सर वो इतना चीखती है दुखने लगता है। पार्टी ख़त्म होने के बाद किम जीवुक और हायुन बाहर खड़े होते हैं तो हायुन किम जेवुक को बोल रही होती है, मैंने तुम्हें कहा था मेरे ऑफिस में मत आओ, लेकिन देखो तुम तो मेरी टीम में आ गए, अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया। तो किम जेवुक बोलने लगता है, मुझे कोई मसला नहीं, अगर कोई मुझे पहचान ले, क्या ही इसमें क्या मसला है, पर अपने ऑफिस में इंट्रोड्यूस करवा दे, मुझे इस चीज़ से मसला नहीं है। तो हायुन चीखने लगती है और बोलने लगती है, तुम खुद को देखो और मुझे देखो, मैं कहाँ पर हूँ और तुम कहाँ पर हो। लोग तुम्हारा और मेरा कितना ज़्यादा मवाजना करेंगे और मुझे कितनी बुरी तरीके से परेशान करेंगे। कुछ क्या करोगे, लोग कहेंगे मैं कैसी बीवी हूँ। अपनी लुक्स को देखो, तुम्हारी लुक्स को लेकर भी लोग मुझसे सवाल पूछेंगे। सोचना भी मत खुद को मेरा हस्बैंड डिक्लेयर करने की। ऑफिस में किम जेवुक काफ़ी ज़्यादा करते हैं। उसी पल बाकी टीम मेंबर्स भी बाहर आ जाते हैं और उन लोगों को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। किम जेवुक हायुन को घर छोड़ने के लिए आता है तो वो देखता है वो जे हायुन के घर के बाहर होता है। किम जेवुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है, आप इसकी वाइफ को बताएं, इसकी वाइफ आकर यहाँ से लेकर जाएंगी। तो हायुन कहने लगती है, तुम मेरे मस्तों में ना पड़ो, अगर रेयन यहाँ पर आएगी तो वो पूछेगी कि वो जी यहाँ पर क्या कर रहा है।
फिर मैं क्या जवाब दूंगी कि वो जी यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो जी मेरा एक्स है। तुम प्लीज़ अपने घर चले जाओ, मैं अपने मसले खुद हल कर लूँगी। किम जी वुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। हायुन का रूड अंदाज, वो वहाँ से चला जाता है। पीछे हायुन वो जी को गालियाँ देते हुए उठा रही होती है कि तुम्हें मेरे ही दरवाजे पर बेहोश होना था अगर। किम जी वुक वापस वहाँ पर आता है और हायुन को पीछे करके वो जी को अपने कंधे पे उठा लेता है और टैक्सी में डालकर ड्राइवर को घर छोड़ने को बोलता है वो जी को। और फिर बिना हायुन से में किम जी वुक वहाँ से चला जाता है, क्योंकि किम जी वुक को हायुन भी ज़्यादा बुरा लगता है। अगली सुबह हायुन ऑफिस में एंटर होती है तो किम येरिन उसके पास आती है और आकर बोलती है, आपको गुलबी एजुकेशन की लॉयर की टीम ने अपने पास बुलाया है, आपको किसी मामले में आपके बारे गेट किया जाएगा। हायुन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और लॉयर की टीम के पास जाती है तो लॉयर उसको इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं, हमारे पास आपके खिलाफ एक रिपोर्ट आई है। आपकी टीम में एक शख्स जिसका नाम किम जी वुक है, हमें उसके बारे में किसी ने रिपोर्ट की है कि आप निकल पार्टी के बाद उस शख्स को, मतलब अपने टीम मेंबर्स को बुरी तरीके से हरास किया है कि अगर वो खाना खाएगा या ब्रेकफास्ट करेगा ऑफिस में तो आपको इस चीज़ से शर्मिंदगी होगी। आपने किम जी वुक की लुक को लेकर भी उनके ऊपर बुरे बुरे कमेंट्स किए हैं। क्या आपको पता है वर्क प्लेस पे ऐसे कमेंट्स करना अपनी किसी टीम मेंबर पे यह हरासमेंट में आता है, आप इस बारे में क्या कहेंगी। तो हायुन बुरी तरीके से शर्मिंदा हो जाती है और तमाम लोगों से सॉरी बोलने लगती है। दूसरी तरफ हायुन के टीम मेंबर्स परेशान हो रहे होते हैं कि हायुन अभी तक क्यों नहीं आई। तो पाक की वोन किम जी वुक को साइड में ले जाकर बोलता है, कल जब पार्टी के बाद हायुन आपकी बॉडी शेमिंग कर रही थी और आपके ऊपर बैड कमेंट कर रही थी, मुझे काफ़ी बुरा लगा, इसलिए मैंने उसकी कंप्लेन कर दी लॉयर्स के पास। जहाँ तक मुझे पता है हायुन को इस वक्त इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होगा। किम जी वुक कहता है, तुम पागल हुई, तुमने क्या किया, तुम्हें कुछ पता भी है। किम जी वुक तेज़ी से भागते हुए ऑफिस से बाहर निकलता है और इन्वेस्टिगेशन रूम में आ जाते हैं, आप कौन। तो किम जी वुक बोलने लगता है, तो आप विक्टिम हैं हायुन के केस में, आप बाहर वेट करें, आपको थोड़ी देर के बाद इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो किम जी वुक बोलता है, आपको किसने कहा है कि मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं हायुन का हस्बैंड किम जी वुक हूँ।